उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। कल जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उप सचिव बॉबी सिंह जी करणी सेना भारत के वापी के कार्यालय में पधारे थे और उनका बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह के वलसाड़ जिले के जिला अध्यक्ष करणी सेना के योगी सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। उन्होंने भी उनका पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। करणी सेना भारत के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह जी उपस्थित रहे, साथ में प्रवक्ता सुमित राणा जी उपस्थित रहे। उन्होंने भी उनका पूरी शानदार तरीके से माला पहनाकर उनका सम्मान और स्वागत किया। वापी के कार्यालय से उसके बाद फिर हम लोग पहुंचे दमन करणी सेना भारत के कार्यालय में। दमन कार्यालय में कुसुम वर्मा जी पे उपस्थित रही, जो महिला करणी सेना भारत की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। उन्होंने भी उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। साथ में दमन के अध्यक्ष करणी सेना भारत के अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा जी ने भी उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से मीडिया प्रभारी और मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य ने भी बॉबी सिंह जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया और देवेंद्र वर्मा जी ने बाकायदा उनको तिलक लगाकर, सभी उपस्थित वहां पे सदस्यों को तिलक लगाकर उन सभी का सम्मान किया और सभी का स्वागत भी किया। देश की संस्कृति की परंपरा को मान्य रखते हुए तिलक लगाकर बॉबी सिंह जी का स्वागत किया गया। पुष्प गुच्छ देकर भी उनका सम्मान और स्वागत किया गया। स्वागत और सम्मान समारोह के बाद विशेष मुद्दों को लेकर विशेष संवाद किया गया, जिसमें विशेष तौर पर बेरोजगार और जो सनातन धर्म को बार बार चोट लग रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उसी विषय को लेकर विशेष तौर पे उसी विषय को लेकर विशेष संवाद किया गया और बॉबी सिंह जी की विचारधारा को जानने का प्रयास किया। उज्जवल भारत की टीम वहां पर उपस्थित रही। तो आइए सुनते विशेष संवाद। बॉबी सिंह के साथ एक विशेष संवाद किया गया। सनातन धर्म को जो बार बार चोट लगाई थी, उनका जो अपमान किया जा रहा है, उसी विषय को लेकर एक विशेष संवाद किया गया। तो आइए सुनते हैं विशेष संवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। हमेशा हमने देखा है कि कहीं न कहीं हर जगह से सनातन धर्म के ऊपर चोट लगाई जा रही है। सनातन धर्म को किसी और धर्म के लोगों द्वारा, किसी और धर्म गुरु के द्वारा कहीं न कहीं से चोट लगाई जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है और ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ करणी सेना के प्रदेश प्रवक्ता यहाँ पे उपस्थित है, सुमित सिंह जी राणा जी। सुमित जी, क्या सोच रखते हो आप इस प्रकार से जो हमारे साथ लगातार हमारे धर्म को, सनातन धर्म को चोट लगाई जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है बार बार, कहीं न कहीं धर्म गुरु के द्वारा भी, जो धर्म गुरु सनातन के लिए ही कार्य करेंगे, उसके बावजूद भी इस प्रकार की चोट लगाई जा रही है, हमारे धर्म को अपमानित किया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या सोच रखते हो? देखिए, पहले तो बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और बहुत सारे न्यूज चैनल मीडिया हमारे सामने रहती हैं, लेकिन मैं देखते जहाँ समाज, राष्ट्र, धर्म की बात आती है तो वो बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा दिए। इसलिए मैं उज्जवल भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, खासतौर से आपको श्रीमती, कि आपने ऐसा मुद्दा किया और समाज के हर व्यक्ति, हर नागरिक या जो भी किसी संगठन के या धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, उनका दायित्व है कि आपको ये बताएं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आपने मुझसे पूछा, बहुत अच्छी बात है। लिखा गया है तमाम, जैसा कि अन्न वैसा मन, जो जिस तरह का अन्न खाता है उस तरह का उसका मन होता है। जिसकी जो भावना रहे वैसे वो काम करता है। लेकिन मैं आपके टीवी के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, मैं उनको वार्निंग नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ। मैं सुमित प्रताप सिंह राणा कि अगर सनातन धर्म के खिलाफ कोई बात हुई दोबारा सुनने में, इस पे भी हम बहुत जल्दी एक्शन लेंगे और मुकदमा भी पंजीकृत कराएगी करणी सेना भारत। हमारे पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारी पहुँच है, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जो भी अगर सनातन धर्म के लिए बात करेगा, उस पे हम जो है चढ़कर उस पर मुकदमा पंजीकृत कराएंगे और अगर प्रशासन शासन नहीं करा पाएगा तो मैं आपको वचनबद्ध करता हूँ सुमित प्रताप सिंह राणा की मैं खुद जाके उस पर एक्शन लेने का काम करूंगा। जी, बहुत बढ़िया। हमारे साथ यहाँ पे महानुभाव उपस्थित है, उनके लिए परिचय के लिए शब्द भी बस कम पड़ रहे। आइए सुनते हैं कि जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को चोट लग रही है, अपमानित किया जा रहा है, हमारे साथ जो महानुभाव उपस्थित है, उन्हीं के शब्द, उन्हीं के कंठस्थ आज जानने का प्रयास करते हैं। आपका बहुत स्वागत करते हैं। आप अपने आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। और सुल्तानपुर कमल धरती से रघुराज प्रताप सिंह, माननीय राजा भैया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनकी पार्टी का जो है प्रदेश उप सचिव हूँ। मैं जब भी आता हूँ गुजरात और महाराष्ट्र, तो मैं अपने भाइयों से, करणी सेना से आके मिलता हूँ जी। और कुछ बातें भी अच्छी लगती है, सीख भी मिलती है उनको, और अच्छी ये लगता है कि जिस तरह से करणी सेना हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, जी। समाज को लेके,
जितने भी कहीं कोई दिक्कतें आती करणी सेना तुरंत खड़ी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह की अभी बात आई सनातन वाली जो है, उन्होंने जो बात कही है, ये पूरा प्रदेश देश जो है निंदा कर रहा है बिल्कुल। और उसके बाद जो है सबसे आगे करणी सेना भी इस पे जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो मुकदमे की बात है, जो उन्होंने कहा है, कोर्ट ने भी कह दिया है तो माफी मांगे हो ना, माफी मांगने पे कोई काम नहीं चलता है। क्या सनातन का जो है कोई गाली दे दे हमारे धर्म को, हमारे उसको गाली दे दे, उसके बाद गाली दे के कोई माफी मांगे? नहीं। इस तरह का आने वाले दिन में मैं चाहता हूँ कि इसका एक ऐसा नियम और ऐसा कानून हो, ऐसा दंडी अपराध हो उसके लिए, ताकि और कोई ऐसा न करे। बिल्कुल। कोई कह दे, कोई हमारे पूर्वजों को गाली दे दे, फिर उसके बाद आके कोर्ट में माफी मांग ले, ऐसा नहीं। बिल्कुल। जिस तरह से बाबा ने कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। बाबा ने मैं अपने सभी हिंदू भाइयों के लिए सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो भी बाबा ने कहा ठीक है, सही कहा, गलत नहीं कहा। अगर किसी ने हमारे पूर्वजों को, हमारे धर्म पे अगर कोई अन्याय, अगर कोई गाली देगा, हम लोग बता देंगे। आने वाले दिन में अगर इस तरह की बात आएगी तो सर कटा सकते हैं, झुका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसकी पूरी जोर से पूरे देश में तैयारी चल रही है। पूरे देश में विश्व स्तर का एक पूरा जंग बन चुका है कि एक तरफ पूरी टीम अलग हो चुकी है, विरोधी अगर बात करें तो राजनीतिक दल पूरा गठबंधन हो रहा है पूरी तरह से, और एक तरफ हमारे मोदी जी हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो, लेकिन मेरा अहम सवाल आज का ये है कि शिक्षित बेरोजगार जो है हमारे देश में, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक ये चीज भी मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने काफी रिसर्च किया, सर्वे किया, वहाँ पे ये भी देखा गया है कि शिक्षित लोग आज बेरोजगार नहीं है। भले उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन आज वो अपने पैर पर खड़े हैं और उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। लेकिन आज डिजिटल भारत का जो एक हमारे देश में जो चलन शुरू हो चुकी है, हर जगह गूगल पे, हर जगह फोन पे, तो लोगों ने आज इस डिजिटल के माध्यम से ही लोगों ने छोटे मोटे व्यापार शुरू कर दिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी सोच क्या रखती है? पहले तो मैं बता दूं, जो आपने मुद्दा पूछा है, शिक्षित और बेरोजगार, ये दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल। जो शिक्षित है वो बेरोजगार नहीं हो सकता। बिल्कुल। आज हमने एक मकान खरीदा, उसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए, लेकिन 10 साल बाद हम अपेक्षा रखते हैं कि वो 10 करोड़ का होना चाहिए जी। तो वो आदमी उस पर ध्यान नहीं देता। दूसरी चीज आपने एक और घेरा, वो शायद मेरे ख्याल से वो राहुल गांधी वाला मैटर जो भी है, ये बताइए, भारत शब्द से उनको इतनी तकलीफ है तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों लिखा उन्होंने नाम? जी। उनको कुछ और रख देना चाहिए, जी। रखना चाहिए ना जी। तो अगर भारत टूटा ही कब था? बिल्कुल। भारत को अगर टूटने की बात थी तो जोड़ने की यात्रा ही नहीं करनी चाहिए। और ये कब से क्या काम कर रहे हैं, बात समझे ना मैडम? ये सोच और समझ की बात है। हम भी किसी खेत में जाके अपना वीडियो बनवा लें तो हम किसान नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जय जवान और जय किसान, जिस तरह से कि किसान बारिश हो, पाला हो, कितना भी कुछ हो, धूप हो, वो खेत पे काम करता है, उसी तरह जवान काम करता है। बिल्कुल। बात समझ गए बॉर्डर पे। तो आप ये नहीं बोल सकता है, आदमी कोई भी नहीं बोल सकता कि जो है कि ये इंडिया का नाम और ये जो भी है, और शिक्षित नहीं, बेरोजगार कोई नहीं है। हर आदमी को चाहिए, सिलेंडर चाहिए 400 रुपए में जब कभी मिलता था, ठीक है, अब वो 1100 में हो गया। तो हर चीज बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती है, और कौन बेरोजगार है? जूता आदमी 17,000 का पहनता, नाइक से नीचे बात नहीं करता, वो बेरोजगार है कहाँ? अभी अग्निपथ योजना जब चालू हुई तो इन्होंने बोला कि इसमें जो है ऐसा होना चाहिए, तो उसमें जो एक बड़ा मैटर हुआ था जहां पब्लिक ने आक्रोश दिखाया, उसमें एक हैंडीकैप व्यक्ति जो था वो वहां पत्थर फेंक रहा था। क्या उसको भी आर्मी में भर्ती होना था? क्या वो मेडिकल के लिए फिट था क्या? तो ये हमारी मानसिकता, हमारी सोच है मैडम। और जितने मुंह उतनी बातें। और बात आई अगर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी की, तो उनके समर्थन में पूरा भारत देश है। अभी नतीजा आ रहा, बहुत जल्दी आपको न घर दूर न मैदान दूर, और पूरे 82 182 जितनी सीटें वो आएगी। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, समर्थन नहीं करता, लेकिन जो राष्ट्र के लिए अगर राम मंदिर बनवाता, 370 धारा हटवाता, मैं उसका समर्थन करता। और आपने देखा कल जन्माष्टमी थी, जम्मू कश्मीर में भव्य भव्य, बहुत भव्य, इतना भव्य, मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मीडिया वालों को भी, इतना बढ़िया रैली निकली वहाँ पर कि लोग देखते रह गए कि वही 370 धारा वाला जम्मू कश्मीर था। बिल्कुल।
तो कहीं ना कहीं तो फर्क आया है। बिल्कुल और आया। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, भगवे के लिए जिसका काम करेगा, नहीं करनी सेना नहीं, भारत का हर वो नागरिक की जिम्मेदारी है कि उनको वोट दे और बढ़ाए। क्योंकि अगर योगी और मोदी जी हैं तो हमारे सनातन धर्म में 140 करोड़ जो हम हैं सनातनी, वो सुरक्षित भी है और सब कुछ है। बाकी मैं कहूंगा नहीं, आप बहुत समझदार हैं, जानते हैं कि कौन सुरक्षित है कौन असुरक्षित है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में से इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी सनातन धर्म के अपमान कभी गलती नहीं होती, गलती की माफी मिलती, लेकिन अपमान सोच समझ के किया जाता है, इसलिए उसको तो पनिशमेंट या सजा मिलनी ही चाहिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी का आपने लज्जा लूट लिया हो, लाज लूट लिया हो या बलात्कार कर दिया हो, उसके बाद अगले दिन उसके घर पहुंचकर बोला मांग भर सिंदूर लेकर, सिंदूर की डिबिया लेकर मांग भर शादी कर ली। ये तो ऐसा किस्सा हो गया कि आपने आज बलात्कार के कल जाके शादी का प्रस्ताव लेकर गए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा हमारे देश में, ऐसा तो हमारी संस्कृति कभी सिखाती नहीं है। तो मैं तो इसका पूरे जोर से पूरे टीम के साथ मैं विरोध करती हूँ। मैं भी खुद सनातनी हूँ और मैं इसका पूरे जोर से विरोध करती हूँ। ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 24/7 करणी सेना भारत की मीडिया प्रभावी होने के नाते मैं भी इस मुद्दे को पूरी जोर से उठाती हूँ और इसका पूरे जोर से विरोध करती हूँ। तो उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से भी मैं विरोध करती हूँ और मीडिया कर्मी होने के नाते, मीडिया प्रभारी होने के नाते और एक महिला होने के नाते मैं इस जघन्य काम का मैं विरोध करती हूँ। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वापी के करणी सेना भारत के कार्यालय से धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। करणी सेना भारत के जय। ना आयरों की ना गैरों की मातरम। जय जय।